जय श्री राम भाइयों। और भाइयों कैसे हो भाई? अपना घर पे रहो, अपना ख्याल रखो। आगे आने वाले समय के अंदर कोरोना सितंबर के लास्ट तक WHO की रिपोर्ट के अनुसार अपने बिल्कुल पीक पॉइंट पर जाएगा और देश के अंदर कोरोना के केसेस हो जाएंगे 50 लाख से ऊपर। तो मेहरबानी करके बाहर जब भी जाएं मास्क लगा के जाएं। बाहर से जो भी सामान लाएं धो के इस्तेमाल करें। घर आके अपना साबुन से हाथ मुंह धो लें। सोशल डिस्टेंस का पालन बनाए रखें। बुजुर्ग और बच्चे विशेषकर घर से बाहर बिल्कुल मत निकलें, क्योंकि कोरोना का वायरस हवा के अंदर बहुत ज़्यादा है इस टाइम। तो मेरा आपसे निवेदन है, सरकारों के किसी भी आंकड़े की तरफ मत देखो। मैं पहले दिन से फरवरी से कहता आ रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा होंगे, मगर कुछ लोग इस बात को भ्रम मान रहे थे कि 10 लाख नहीं हो सकते। तो मैंने जब भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर कोरोना के केसेस 50 लाख से ऊपर पहुँच जाएंगे। और आज भी हमारे देश के अंदर 50,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं और दिल्ली के देश के अंदर 1,000 आदमी मर रहे हैं और दिल्ली के अंदर 25 से 50 के बीच में आदमी डेली मर रहे हैं। इसलिए सरकारों के किसी आंकड़े में मत जाओ, उनके किसी जुमलों में मत जाओ। अपना दिमाग से काम लो, अपने और अपने परिवार को सेफ रखो। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है सुशांत के मैटर को लेके। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि हम CBI के पास में ये केस आ गया है और यदि CBI दिशा का केस को खोल लेगी तो उसको खोलने के बाद में उसकी कड़ियाँ सुशांत के केस, मर्डर केस से अपने आप जुड़नी शुरू हो जाएंगी और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही पार्टी काम नहीं कर रही है। इस केस के अंदर आपका एक तरफ तो नेपोटिज्म वाले जो महेश भट्ट का ग्रुप है वो गैंग है इसके पीछे, मुल्ले खान गैंग का गैंग के साथ में, और दूसरी तरफ जो रिया के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका गैंग है। ये दो गैंग है जिनकी ये कंट्रोवर्सी सारी ये बनी हुई है। और इसके अंदर अगर CBI चाहे तो दिशा का जो सुसाइड केस का मामला था उस केस की फाइल पहले खोलते ही एक एक कड़ी जुड़नी शुरू हो जाएगी और सारी धागे अपने आप खुलते चले जाएंगे और सुशांत के मर्डर के पीछे कितने आदमी हैं, कौन है, वो सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा। मगर शर्त ये है कि कल को गलती से अगर भाजपा और शिवसेना की आपस में तालमेल बन जाता है और ये गलती से इनकी सरकार बन जाती है दोबारा से, तो ये सुशांत का मैटर सारा धरा का धरा रह जाएगा। कुछ मछलियों को पकड़ के बंद कर देंगे, उसके अलावा सुशांत का मैटर कुछ नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि सुशांत के केस को लेकर सरकारें बड़ी वो जागरूक हो रही हैं और उनके अगले प्रति बड़ी भावनाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में इलेक्शन है, उन इलेक्शनों को देखते हुए चाहे बिहार की सरकार हो चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूरा जोर लगा रही है। तो इसलिए आप भावनाओं में मत बहा करो भाई। मैंने पहले भी कहा था, जब आप हिंदुत्व को लेकर चलते हो तो कृपया करके अपनी जाति, अपनी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा अपने घर छोड़कर आया करो। और मैंने आज भी लेख के माध्यम से बताया, न्यूज़ के अंदर आज चल रहा है कि रुपेश नाम का एक व्यक्ति है जो RSS जुड़ा हुआ है और उस बंदे का ही सारा षड्यंत्र है बेंगलोर के दंगों के अंदर। भाइयों, मैं आपको पहले भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ, चाहे दिल्ली के दंगे हों चाहे बेंगलोर के दंगे हुए हों, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग अगर जब बना था तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था? रिस्पॉन्सिबल थी हमारी जो इंटेलिजेंस पार्टी देश की, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की प्रशासन, ये जिम्मेवार था। अगर ये चाहते तो शाहीन बाग को बसने नहीं देते, बनने नहीं देते। मगर बात यह है, कोई गलत काम होएगा, फिर दंगे फसाद होएंगे, जब तो हमारी राजनीति रोटी सीखेंगी। यही चीज़ सेम बेंगलोर के अंदर है। बेंगलोर में सरकार किसकी है? पुलिस प्रशासन किसके अंडर आता है? वहाँ की इंटेलिजेंस किसके अंडर आती है? BJP सरकार के अंडर। तो क्या पहले उनको पता नहीं था कि ऐसा माहौल बनने जा रहा है या ऐसा दंगे होंगे? और हुआ भी तो उस टाइम में हमारी प्रशासन ने, फोर्स ने क्यों नहीं इनके ऊपर रोक लगाई, क्यों नहीं उन पर अटैक किया? बात यह है कि दंगे होंगे, कुछ आदमी मरेंगे हिंदुत्व वाले, तो हमारी तरफ झुकाव होगा, हमारी पार्टी की जय जयकार होगी, हमारी पार्टी का वोट बैंक बनेगा। यही काम कांग्रेस पार्टी करती है, यही काम और पार्टी ने किया, यही पार्टी ये कर रही है। क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा वोट बैंक को अपनी तरफ डाइवर्ट करने का एक ही वो तरीका होता है कि दंगे करवा दो। उसके बाद में अपने हवाई तीर छोड़ो, हम ये करेंगे, हम वो कार्रवाई करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई पहले कहाँ थे आप? पहले क्यों नहीं कुछ किया? दिल्ली के अंदर 3 दिन तक पब्लिक मरती रही, हिंदुओं के घर जलते रहे, हिंदू मरते रहे, कोई पूछने आया? कोई पुलिस वाला, कोई हिंदू संगठन, कोई भी नहीं आया। यही चीज़ से बेंगलोर के अंदर हुई, जब दंगे हुए कौन हिंदू संगठन आया? बता दो मेरे को सामने, कोई आया कोई संगठन? कोई भी नहीं आया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाई,
जब बैठते हो ना तो मेहरबानी करके ना किसी राजनीतिक पार्टी के गीत मत गाया करो। आप हिंदुत्व की अगर विचारधारा को लेकर चल रहे हो और हिंदुओं को जगाने के लिए चल रहे हो, सबसे पहले खुद जागो, जब आप दूसरों को जगाना। जब खुद ही सोए हुए तो दूसरों को क्या जगाओगे? आप और हम खुद ही भावना में बह जाते हैं, मैं बीजेपी का, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं ये, मैं वो, उसी हम उनके गीत गाने शुरू करते हैं। मेरे आज तक 20 वीडियो डाली होगी और मैंने 20 वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन सबसे पूछा था कि आज मेरे को बता दो देश के अंदर कोरोना को लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है, सच सबको पता है किसके कारण आया कोरोना। मगर बात यह है ना, मैं बीजेपी का, मैं उसके गीत गाऊंगा, आप कांग्रेस के, आप उसके गीत गाओगे, वो केजरीवाल का है, उसके गीत गाएगा, मगर सच कोई नहीं बताएगा। सब कहेंगे हाँ हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने पहले वीडियो के बाद कई बार क्वेश्चन किया था कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए उसका जिम्मेवार कौन है? वो दिल्ली वाला कहेगा बीजेपी वाला कहेगा कांग्रेस दिल्ली वाले। तो ये ड्रामा चलता रहता है, आम पब्लिक मरती रहती है, पिसती रहती है, कोई वो नहीं है। मगर यह है कि मैं जिसका फॉलोअर हूं, मैं उसके चश्मा जिसका लगा रखा है मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, आपने इसका चश्मा लगा रखा आप उसकी प्रशंसा करोगे। सच कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलने वाला है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि शायद नहीं पकड़ा जाएगा, कहा था ना मैंने। और मैंने पहले दिन भी कहा था अमानतुल्लाह की 20 डिटेल मिल गई, संजय सिंह की काली डिटेल मिल गई, वो अरेस्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? कोई अरेस्ट नहीं होगा भाई। ये सब ये सारे एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं, इसलिए मेहरबानी करें। अभी कुछ दिन पहले भी एक भाई ने मेरे से बहस करनी शुरू कर दी, नहीं भाई जी वो आरएसएस में, आरएस ये फैज जो मिट्टी लेकर आया कौन है? ये आरएसएस वालों का दमाद ही तो सड़ा और कुत्ता और कौन है? कोई बाहर से आया क्या? ये पाकिस्तान से आया था क्या? भाई आरएस की एक विंग है, मुस्लिम विंग, समझ रहे हो ना आप? ये मुस्लिम भाईचारा के काम करती है, मुसलमानों के लिए जगह। जब आपके बम्बे के अंदर प्रवासी मजदूर जब फंस रहे थे तो ये आरएसएस थी जिसने जो प्रवासी बांग्लादेशी मुसलमान थे उनकी मदद करके उनको उनके घर पहुंचाया था, क्योंकि उनको हिंदू को दिखाई नहीं दिया था। इसलिए भाई मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, एक उम्र का भी तकाजा होता है, जीवन का अनुभव भी होता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के गीत मत गाया करो। मगर जब कोई पार्टी अच्छा काम करे, जो भी कोई अच्छा काम करे उसके गीत गाया करो, वाह भाई खूब किया करो। मगर जो कोई गलत हो रहा हो, कोई गलत बात हो रही हो, उसके खिलाफ बोला भी करो। केवल गूंगे बन के, बहरे बन के, चरखा काटने की तो बड़ों की तरह अंधे भक्ति मत करते रहा करो किसी सबकी। आज अगर आप गूगल खोल कर देख लो, 6 सालों के अंदर इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए 110 स्कीमें दी हैं, 110, जिसके अंदर स्कॉलरशिप हो, हज यात्रा का फंड बढ़ाने की हो, हज यात्रियों की संख्या बढ़ाने का इश्यू हो, चाहे बिहार के अंदर मुसलमान लड़कियों की शादियों के ऊपर 51,000 रुपये का उपहार देने का विषय हो। ऐसी 110 स्कीमें दी हैं मुसलमान लड़कियों के लिए, मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए क्या दिया है? कितनी स्कीमें दे दी मुसलमानों के लिए? अंदर से हम करते हैं, अंदर से हम मुसलमानों को दिए जा रहे हैं, ऊपर से हम कहते हैं हम हिंदू के साथ हैं, हम हिंदू के साथ हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है भाई, सब पार्टियों का काम एक ही होता है, कोई बदलाव कुछ नहीं होता। कोई ज़्यादा झुका हुआ है, कोई कम झुका हुआ है, झुके अंदर सारे एक मुल्लों के लिए है और हिंदुओं के लिए है ही नहीं है कोई भी पार्टी। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली कुछ ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। फिर भी चलो, अगर हिंदू के लिए अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, मगर जब कोई पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई काम कर रही है या देश के खिलाफ काम, पुलवामा के अंदर फौजी हमारे 45 फौजी बम ब्लास्ट में मारे गए थे, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। मैं पहले भी कई वीडियो बोल चुका हूँ, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि उसके पीछे जिम्मेवार कौन था, आम ट्रैफिक को परमिशन देने के लिए जिम्मेवार कौन था, कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सच्चाई को पकड़ा करो, गहराई में जाया करो, हवा में मत तीर मारा करो, भावना में मत बहा करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। उसके बाद में जो बोलना हो बोला करो, जो लिखना हो लिखा करो, मगर सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। और झूठी वाहवाही भाई मेहरबानी करे किसी की मत किया करो। झूठी वाहवाही वो करेगा जिन्हें किसी का राशन खा रखा है, ठीक है ना भाइयों? अगर आपने किसी ने राशन खा रखा तो करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरा आपसे निवेदन है, झूठी वाहवाही एक तो मत करो किसी की। एक जब आप सोशल मीडिया पर हिंदू एकता की बातें करते हो ना, तो मेरे को तीर की तरह ये बातें लगती हैं। जब तक हम जाति नहीं छोड़ेंगे, जब तक अपनी राजनीतिक विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक हिंदू एकता कभी नहीं आ सकती, ना कभी आएगी। आप देख लेना, इस बात को नोट कर लेना। इसलिए एक ही नारा रखो, हिंदू जिंदाबाद, बस। और उसके अलावा कुछ जिंदाबाद मत किया करो मेहरबानी करके। अगर आप हिंदुत्व के लिए जीतते हो, इतने हिंदू पार्टी की जयकार करते हो, तो मेरे को बता दो कौन सी पार्टी है जो मेवात के वालों के, हिंदुओं के लिए रक्षा के लिए आई थी? कौन सी पार्टी जो हिंदुओं के लिए सोच रही है आज? कोई भी नहीं। तो फिर किसके गीत गा रहे हो आप? झूठी वाहवाही मत करा करो भाई, मेरे मेहरबान करके, ठीक है ना भाइयों? जय श्री राम।